अगर आप भी रोज मंदिर जाते हैं, भगवान को फूल चढ़ाते हैं, आरती करते हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि फिर भी भगवान आपकी सुन ही नहीं रहा, तो ये कहानी आपके लिए है। एक बार एक आदमी होता है, उसको लगता है कि उसकी बहुत सारी इच्छाएं हैं और वो कौन से भगवान को पूजे जिससे उसकी सारी इच्छाएं जो हैं वो भगवान पूरी कर दे। तब एक व्यक्ति उससे कहता है कि तुम्हें भगवान कृष्ण को पूजना चाहिए, वो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर देंगे। वो व्यक्ति जो है अपने घर में भगवान कृष्ण की मूर्ति लेकर आता है, रोज पूजा करता है, रोज उनको फूल चढ़ाता है, उनकी आरती करता है, रोज अपनी जो इच्छा मांगता है। सालों ऐसा करते करते बीत जाते हैं, लेकिन ना तो भगवान उसकी सुनते हैं, ना उसको दर्शन देते हैं। अब वो आदमी सोचता है कि ये तो व्यक्ति जो था वो यूं ही कह रहा था, भगवान नहीं सुनने वाले। अब ये किसी को कहता है कि मैं भगवान कृष्ण की बहुत वक्त से भक्ति कर रहा हूँ और उसके बावजूद भी मेरी जो इच्छा है वो पूरी नहीं हो रही। तब वो व्यक्ति कहता है कि तुम एक काम करो, माता काली की पूजा करो, तो वो तुम्हारी जरूर सुनेंगी। तो वो व्यक्ति सोचता है कि चलो ठीक है, माँ काली की पूजा करके देखते हैं। अब वो व्यक्ति जो है वो माँ काली की मूर्ति लेकर आता है अपने घर पे। अब जब मूर्ति लेके आता है तो भगवान कृष्ण जो है उनकी मूर्ति को जो छज्जा होता है, यानी ऊपर का जो हिस्सा होता है, वो ऊपर रख देता है, जहाँ पे सामान वामान रखते हैं कि भाई अब इनको रख देते हैं और माँ काली की पूजा करेंगे। लेकिन जब वो आरती करने के लिए धूप बत्ती लगाने लगता है तो वो सोचता है कि भाई मैं माँ की पूजा करूंगा और जो सुगंध है धूप बत्ती की, अगरबत्ती की, वो भगवान कृष्ण जो है उनकी नाक तक भी पहुंचेगी और आधी जो खुशबू है वो उन तक चली जाएगी, सुगंध जो है। तो मैं एक काम करता हूँ कि भगवान की नाक पर जो है ना कपड़ा बांध देता हूँ, जिससे सुगंध उन तक नहीं पहुंचेगी। अब वो कपड़ा लेकर जैसे ही ऊपर चढ़ता है और भगवान की मूर्ति पर कपड़ा बांधने लगता है तो भगवान उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उसे दर्शन दे देते हैं। तो वो आदमी पूछता है, जब मैं इतने सालों से आपकी पूजा कर रहा था तब तो आप मुझे दर्शन देने आए नहीं, आज जब मैंने आपको ऊपर रख दिया और माँ काली की पूजा करने जा रहा हूँ तो आप मुझे दर्शन दे रहे हैं। तो भगवान कहते हैं, इतने वक्त से तू सिर्फ मुझे मूर्ति मानकर पूजा कर रहा था। अगर तूने ये मान के पूजा की होती कि मुझ में सांस है तो मुझे तो कब का दर्शन दे चुका होता। लेकिन आज तूने ये माना कि कृष्ण की भी सांस चलती है, दिल धड़कता है, और इसलिए तूने कपड़ा बांधने के लिए, नाक पर कपड़ा बांधने के लिए ऊपर चढ़ा, तो मैंने तुझे दर्शन दे दिए। तो कहानी का सार ये है कि आप भाव से पूजा कीजिए। भगवान जो होते हैं भाव के भूखे होते हैं। अगर आप भक्ति भाव से उनकी पूजा करेंगे तो आपकी सारी इच्छाएं भी पूरी होंगी और आपको एक दिन दर्शन भी देंगे।